आकाशीय बिजली गिरने से 2 सगे भाइयों सहित 3 बच्चों की मौत। गांव में पसरा मातम। धौलपुर जिले के बाड़ी सदर थाना क्षेत्र के कुदिन्ना गांव में आज शाम को आकाशीय बिजली गिरने से पशुओं को जंगल में चराने गए 3 बालकों की मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर पहुंचे उपखंड प्रशासन और पुलिस ने ग्रामीणों को समझाया और मृतक बच्चों के शवों को बाड़ी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करवाया गया। घटना के बाद उपखंड प्रशासन द्वारा पीड़ित परिवारों को आर्थिक मुआवजा और सहयोग दिलवाने के लिए रिपोर्ट तैयार की जा रही है। जानकारी के मुताबिक गांव के अमर सिंह का 15 वर्षीय पुत्र लवकुश और रामवीर के 2 बेटे 10 वर्षीय पुत्र विपिन और 8 वर्षीय पुत्र भोला रविवार को गांव से बाहर पशुओं को चराने गए थे। अचानक मौसम बदला व बूंदाबांदी होने लगी तो तीनों बालक एक दीवार के सहारे आकर खड़े हो गए। इस दौरान अचानक आकाशीय बिजली गिरने से तीनों बालकों की मौत हो गई। घटना की सूचना पर बाड़ी तहसीलदार पुरुषोत्तम लाल, सीओ बाबूलाल मीणा के साथ सदर थाना पुलिस गांव कुदिन्ना पहुंची। मृतक परिवारों से समझाइश की गई है। मृतक बालकों के परिवार वाले नहीं चाहते थे कि उनके बच्चों का पोस्टमार्टम हो, लेकिन बाद में समझाइश के बाद तीनों बालकों के शवों को बाड़ी अस्पताल लाया गया, जहां ग्रामीणों की मौजूदगी में शवों का पोस्टमार्टम करवाया गया। घटना के बाद पीड़ित परिवारों को सहयोग और आर्थिक सहायता मिल सके, इसके लिए कार्यवाही की जा रही है। वहीं घटना से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है और शाम को चूल्हे नहीं सुलगे। एक साथ 3 बच्चों की मौत से पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया है। आज करीब 4 बजे सूचना मिली कि ग्राम कुदिन्ना में 3 बच्चों की आकाशीय बिजली से मृत्यु हो गई। तो मौके पर पहुंचा, मौके पर पाया गया तो 3 बच्चे हैं, उनकी आकाशीय बिजली से मौत हो गई है। उनको फिर पोस्टमार्टम के लिए गाड़ी लाया गया है। ये 2 सगे भाई हैं, ये कला है। अवैध ट्रांसफार्मर उतारने गई विद्युत विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने किया हमला, 3 कर्मचारी हुए घायल। धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड के मानपुरा गांव में आज अवैध ट्रांसफार्मरों के खिलाफ कार्यवाही करने गई विद्युत विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने लाठी पत्थरों से हमला कर दिया। हमले में विद्युत विभाग के 3 कर्मचारी घायल हुए हैं, जिनको सरमथुरा थाना पुलिस की मदद से सरमथुरा अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। विद्युत विभाग के एईएन मनोज वर्मा ने बताया कि सरमथुरा उपखंड में अवैध ट्रांसफार्मरों के खिलाफ अभियान चला रखा है। अवैध ट्रांसफार्मरों की सूचना पर आज विद्युत विभाग की टीम सरमथुरा उपखंड के मानपुरा गांव में कार्यवाही करने गई थी। टीम ने एक ट्रांसफार्मर तो खोलकर गाड़ी में रख लिया। जैसे ही विभाग के कर्मचारी दूसरे ट्रांसफार्मर को खोलने लगे तो मौके पर मौजूद महिला एवं पुरुष ने एकजुट होकर विद्युत विभाग की टीम को घेर लिया और लाठी फरसा डंडों से हमला बोल दिया। हमले में विद्युत विभाग के लाइनमैन सिंटू, रामवीर, साजिद गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं कुछ कर्मचारियों द्वारा खेतों में भागकर अपनी जान बचाई। घटना की सूचना विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने सरमथुरा थाना पुलिस को दी, जिसके बाद सरमथुरा थाने की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायल कर्मचारियों को सरमथुरा अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां घायलों का इलाज जारी है। घायल तीनों कर्मचारी सब डिवीजन सरमथुरा में कार्यरत हैं। एएन वर्मा ने बताया कि निगम की टीम ने मानपुरा में 2000 मीटर अवैध विद्युत लाइन तहत नहस की है। वहीं 25 केवी के 2 ट्रांसफार्मर जब्त किए हैं, जिनसे धड़ल्ले से बिजली चोरी की जा रही थी। मानपुरा में जैसे पूर्व में भी जाब्ते के साथ विभाग द्वारा अवैध ट्रांसफार्मर उतारने की कार्रवाई की गई, इसी प्रकार इसी को मद्देनजर रखते हुए ग्राम मानपुरा में लगभग समय 1 बजे पुलिस जाब्ते के साथ टीम वहां पर पहुंची और एक ट्रांसफार्मर उतार लिया, गाड़ी में रख दिया। उसके बाद दूसरे ट्रांसफार्मर को वहां से लोगों ने खुद ने उठा के और अपने एक कमरे में रख दिया। वहां से उठाकर हमारी टीम ने ट्रांसफार्मर को गाड़ी में रखा और जैसे ही वापस चलने लगे तो रास्ते में लोगों ने पत्थर छीन दिए और एक एम्बुलेंस की गाड़ी थी जिससे रास्ते को अवरुद्ध कर दिया गया और वहां से फिर गाड़ियां नहीं निकल पाई और उन्होंने पत्थरबाजी चालू कर दी और दोनों ट्रांसफार्मर वापस छिना लिए। इसमें हमारे कर्मचारियों को चोटें आई। पुलिस जाब्ता वहाँ पे मौजूद था, लेकिन पुलिस जाब्ता भी उनके गांव की एक राय के सामने कुछ ज़्यादा कर नहीं पाया। उसके बाद जाब्ता और मंगाया गया
जब जाके वहाँ से गाड़ियाँ निकली हैं और उसके बाद उनकी सप्लाई आगे के लिए बंद कर दी गई है। 11 पिन की लाइन वहाँ से डिसमेंटल कर दी गई है पिछले 4 दिन। आज दिनांक 11/07 को बिजली विभाग के डीई साहब और एक्सीज साहब बिजली के अवैध ट्रांसफार्मर को उतारने के लिए गए हुए थे। साथ में मिला पुलिस पार्टी गई थी। जैसे ही ट्रांसफार्मर उतारा तो ग्रामीणों ने पथराव कर दिया, जिससे विभाग के 3 कर्मचारियों ने छूटा गया। ट्रक के ऊपर से टायर उतारते समय करंट लगने से युवक की मौत। बसेड़ी क्षेत्र के नादनपुर मोड़ के समीप आज विद्युत तारों की चपेट में आने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हो गई और युवक को बसेड़ी CHC पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद बसेड़ी पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। मृतक के पिता सीताराम गोस्वामी निवासी कुकरसो थाना तांतपुर उत्तर प्रदेश ने बताया कि उसका 19 वर्षीय पुत्र छुटन रविवार को नादनपुर मोड़ पर खड़ा था, जो ट्रक पर क्लीनर का कार्य करता था। इस दौरान ट्रक ड्राइवर प्रमोद कुमार ने छुटन से ट्रक के ऊपर से टायर उतारने को कहा। जैसे ही छुटन ट्रक के ऊपर पहुंचा तो वह ऊपर से गुजर रहे विद्युत तारों से टकरा गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जरूरतमंद की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहता है विप्र फाउंडेशन। पूजा कपिल मिश्रा। विप्र फाउंडेशन ने किया भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूजा कपिल मिश्रा का स्वागत। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूजा कपिल मिश्रा का कल शनिवार को अपने गृह जिले धौलपुर में आगमन पर विप्र फाउंडेशन द्वारा स्वागत समारोह SN कॉलेज धौलपुर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के संयोजक विप्र फाउंडेशन शैक्षिक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष संजय शर्मा व विप्र फाउंडेशन के अशोक पचौरी ने 21 किलो की फूल माला भेंट कर उन्हें विप्र रत्न सम्मान का स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। फाउंडेशन के सभी पदाधिकारियों ने पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका अभिनंदन किया। इस अवसर पर भाजपा महिला मोर्चा की नवनियुक्त राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूजा कपिल मिश्रा ने कहा कि जीवन को उन्नत बनाने और प्रगति पथ पर सफलता हासिल करने के लिए विप्र फाउंडेशन का आशीर्वाद, सहयोग और मार्गदर्शन मुझे हमेशा मिलता रहा है। मैं पिछले कई वर्षों से फाउंडेशन में सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही हूं। मैंने हमेशा लोगों का सम्मान किया है और समाज के साथ मिलकर ही उन्नति के शिखर को स्पर्श किया है। भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मणों का हित सुरक्षित है। हमारी पार्टी में सदैव ब्राह्मणों का सम्मान रखा गया है और आगे भी रखा जाएगा। आज धौलपुर की बेटी के रूप में यह सम्मान पाकर अभिभूत हूँ। विप्र फाउंडेशन युवा के जिला अध्यक्ष विप्र संजीव ने सामाजिक हित में फाउंडेशन द्वारा वर्ष भर किए गए कार्यक्रमों के बारे में कट आउट के माध्यम से बताया और विप्र फाउंडेशन की रीति और नीतियों से परिचय कराया। कार्यक्रम का संचालन रवि व्यास जी ने किया और सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर सुभाष भारद्वाज, SN संस्था अध्यक्ष दुष्यंत शर्मा, भारत तिब्बत सहयोग मंच के प्रांतीय मंत्री नवीन शर्मा आदि उपस्थित रहे। वाटर बॉक्स चौराहा धौलपुर पर मिले शव की हुई पहचान। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा शव। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना इलाके के वाटर बॉक्स चौराहे के पास 9 जुलाई 2021 को संदिग्ध अवस्था में पड़े मिले शव की आज रविवार को परिजनों के आने पर पहचान की गई। मृतक व्यक्ति बिहार का रहने वाला बताया जा रहा है, जो धौलपुर शहर के भामतीपुरा मोहल्ले में रहकर मजदूरी करता था। परिजनों के आने पर पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव को सुपुर्द किया है। जानकारी के मुताबिक धौलपुर शहर के वाटर वर्क्स चौराहे पर 9 जुलाई 2021 को करीब 40 वर्षीय व्यक्ति का शव संदिग्ध अवस्था में पड़ा मिला। शव की पहचान नहीं होने पर पुलिस ने जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवाया था, लेकिन रविवार को मृतक की पत्नी रेखा जिला अस्पताल पहुंच गई और मृतक की पहचान सुरेश के रूप में की गई है। पुलिस ने पत्नी की मौजूदगी में मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवा दिया है। पुलिस ने शव को पत्नी को सुपुर्द किया है। दिनांक 9/7/2021 को वाटर वर्क्स चौराहे पर एक अज्ञात डेड बॉडी मिली, जिसको मोर्चरी धौलपुर में रखवाया गया। शनाख्ती एक मोर्चरी धौलपुर में रखवाया गया। आज दिनांक 11/7/2021 को बाद शनाख्ती पोस्टमार्टम पंचायतनामा की कार्रवाई परिजनों को अंतिम संस्कार हेतु सुपुर्द की।
पुलिस जवान श्रीनिवास ने बचाई दिव्यांग मरीज शारदा की जान। धौलपुर के जाटौली गांव की रहने वाली मरीज शारदा की डिलीवरी होने वाली थी, जिसे लेकर उनके पति सरकारी हॉस्पिटल धौलपुर ले आए। जांच कराने के बाद पता चला कि खून की कमी है। पति पत्नी दोनों ही शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं। एक यूनिट रक्त शारदा के भाई ने दिया था, लेकिन फिर भी रक्त की जरूरत थी। ये मामला सोच बदलो गांव बदलो टीम के रक्तदाता कमल सिंह मीणा तक पहुंचा। कमल सिंह ने सेपो पुलिस थाने में कांस्टेबल के पद पर तैनात अपने मित्र व टीम के सक्रिय रक्तदान श्रीनिवास कोयला को पूरा मामला बताया। श्रीनिवास उस समय सेपो थाने में ड्यूटी पर तैनात थे, लेकिन सूचना मिलते ही श्रीनिवास तुरंत बाइक से 22 किलोमीटर दूर धौलपुर आया और उसने जिला अस्पताल में शारदा के लिए रक्तदान किया और मानवता का परिचय दिया, जिससे शारदा की जिंदगी बच गई। श्रीनिवास द्वारा किए गए रक्तदान से पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया है, जिसकी सभी ने प्रशंसा की है। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन